ओके, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कौन कौन से एनालिसिस यूज करते हैं। द फर्स्ट वन वाज नोडल एनालिसिस एंड द सेकंड वन वाज मेश एनालिसिस। इसको आप एक बार देख सकते हैं। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसको दोबारा बताने में, ठीक है। ये सिंपल नोड का एक प्रॉब्लम था और ये सुपर नोड का एक प्रॉब्लम था, जिसके अंदर मैंने दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ इक्वेशन बनाई थी। सॉल्व आप करिए इक्वेशंस को, आंसर्स को निकालिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका वोल्टेज सोर्स आ रहा था, सुपर नोड बेसिकली वो नोड होता है, वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स आता है दो नोड्स के बीच में। अगर रेफरेंस नोड और नॉर्मल नोड के बीच में आएगा तो वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वो एक कैटेगरी कहलाती है। और अगर दो नॉन रेफरेंस या नॉर्मल नोड्स के बीच में आएगा तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। उसी क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। सो हैव अ लुक एट दैट। ओके, तो मैं एक प्रॉब्लम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। इसके अंदर क्या करना है हमको हमको ये बताना है, सारी चीजें पूरे सर्किट को इलैबोरेट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए। ये एक वोल्टेज सोर्स है, लेट अस सपोज 5 वोल्ट है। ये सब रैंडम वैल्यूज हैं जो मैं पिक कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड बुक से। हमारा ऑब्जेक्टिव मैं भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, इस कंसेप्ट को समझना है कि भाई सुपर नोड क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सुपर नोड बेसिकली कोई खास चीज नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V1 और V2 के बीच में, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। ओके, तो ये वोल्टेज सोर्स आप देखिए दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में। इसके अंदर तीन नोड हैं, एक नोड ये है, एक ये है और एक ये है। ये रेफरेंस नोड है और ये दोनों नॉन रेफरेंस नोड्स हैं। तो वोल्टेज सोर्स कहाँ लगा है? नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सुपर नोड होता है इसको हम सुपर नोड बोलते हैं। दिस इज डिफाइंड एज सुपर नोड। सुपर नोड कोई एक्चुअल में नोड नहीं होता है, इट इज लाइक, इसके बारे में अगर हम पॉइंट्स देखें, इट इज अ वोल्टेज सोर्स इनसाइड ए सुपर नोड, ठीक है। सुपर नोड का अपना कोई वोल्टेज नहीं होता है और दो नॉर्मल नॉन रेफरेंस वोल्टेज नोड्स को मिला के ही सुपर नोड बनता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें केसीएल और केवीएल दोनों ही अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, हम करंट्स को डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ करंट मान लीजिए ऐसे आ रही है, यहाँ करंट मान लीजिए ऐसे आ रही है, यहाँ ऐसे आप जैसे चाहे मान सकते हैं। करंट सोर्स में आप करंट नहीं मान सकते, उसका डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्टैंड करिए इस जगह पे वर्चुअली। ये हमारा स्टूडेंट है जो यहाँ पे खड़े हैं। आप वो क्या देखेंगे, ये करंट उनके पास आ रही है तो हम ये यहाँ देखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यही होता है केसीएल, ठीक है। हम क्या लगा रहे हैं, केसीएल एट सुपर नोड, एट सुपर नोड, ठीक है। तो कौन सी करंट आपके पास आ रही है, 3 एम्पियर। और कौन सी करंट आपके पास आ रही है, और कोई भी करंट आपके पास नहीं आ रही। बाहर कौन कौन सी जा रही है, ये वाली करंट, ठीक है। इस करंट को हम नाम देते हैं
I1 I2, ठीक है। इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 700। I1 I2 की डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी डेफिनेशन ओम्स लॉ से? I1 हो जाएगा V1 माइनस 0, ये पॉइंट कितना है 0, तो V1 माइनस 0 अपॉन 5 प्लस I2 कितना हो जाएगा V2 माइनस 0 अपॉन V2 माइनस 0 अपॉन 3 और प्लस 7। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर आपने ये वाली करंट नहीं ली, तो बेटा ये करंट लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस करंट को मानोगे आउटगोइंग वॉइस तो ये हो जाएगी इनकमिंग, ठीक है। अगर ये हो गई Ix आउटगोइंग तो ये हो जाएगी Ix इनकमिंग, तो यहाँ पे भी Ix लिखोगे और यहाँ पे भी Ix लिखोगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशन सिर्फ इतनी ही रहनी है, ठीक है। अब आप देखिए एक इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर दो अननोन है V1 एंड V2। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी KVL से। अब हम करेंगे KVL एट सुपर नोड, तो वो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 5, यहाँ V2 माइनस V1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और V1 और V2 की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही V1 V2 आ जाएगा I1 निकाल सकते हो, I2 निकाल सकते हो और कोई भी करंट निकाल सकते हो। ये वाली Ix भी निकाल सकते हो, ठीक है। Ix V1 से V2 की तरफ बहेगी जब V1 ज्यादा होगा और V2 से V1 की तरफ बहेगी जब V2 ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आई थिंक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।